बैक स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले क्लास 10th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कि कौन सा इंपॉर्टेंट साइंस के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ के जाना है फिजिक्स में और कौन सा नहीं पढ़ के जाना है। सबसे पहले मैं मार्जिन बता देता हूँ। फिजिक्स की जो बोर्ड में पूछा जाता है वो 25 अराउंड मार्क के आसपास पूछा जाता है कि 25, 26, 27 मार्क के पूछा जाता है। तो 25, 26 में अगर हम 20 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो कौन से टॉपिक हम पढ़ लें कि हमारा जो सिलेबस होता है फिजिक्स का वो 70 to 80% कवर हो जाएगा इन्हीं टॉपिक जो टॉपिक्स आज हम बताने वाले हैं। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, मैं आई 100% श्योर बता सकता हूँ कि ये आपने 70 to 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसी बोर्ड में पिछले 10 साल की पीवाईक्यू में मैंने देखा है कि इस जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ आज उस टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। हर साल कुछ नए क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्लास चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है लाइट, इसके बारे में कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे कौन सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। चार चैप्टर हैं, चारों को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ताकि वो बोर्ड के एग्जाम में 70 to 80% आप मार्क्स सिक्योर कर पाओ, 20 प्लस मार्क्स सिक्योर कर पाओ। तो अगर इसके पहले मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बताया था। अगर एसिड बेस सॉल्ट आपने नहीं देखा है वहां पे नीचे आप मेरी वीडियो में आप चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। आइए हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा फिजिक्स का है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा पहला चैप्टर आता है लाइट। यहाँ से समझ लेना लाइट जो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा मार्जिन देने वाले आपके टॉपिक्स हैं और ऐसा बोल सकते हो दो हमारे चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स पूरे फिजिक्स को कवर करते हैं। एक लाइट होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट हमारा इंपॉर्टेंट होता है। लाइट में पढ़ेंगे सबसे पहला अगर लाइट में आपको कुछ पढ़ना है तो अगर उनको फार्मूले जितने भी फार्मूला है सारे के सारे फार्मूला को आप जाके चेक कर सकते हैं। फार्मूला हमारे वीडियो पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप वहां चेक कर सकते हैं। जितने भी फार्मूला सारे फार्मूला आप लर्न करिए। लर्न करने के बाद उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और रे डायग्राम से बनाइए। सबसे पहला काम आपका यही होगा। आइए हम बात करते हैं लाइट्स के बारे में। सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्टेड रे और उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाइन करती है, सारी चीजें बताई गई थी। आप पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर करेंगे। दूसरा क्या है, जितने भी फार्मूले हैं चाहे वो मिरर के फार्मूले हैं चाहे वो लेंस के फार्मूले हैं, सारे के सारे फार्मूले आपको हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला लॉ दूसरा हमारा फार्मूला। तीसरा क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसका सर? मिरर का भी लेंस का भी, दोनों का मैग्निफिकेशन आपको करके जाना है। माइनस ये पानी हो ऐसे जो भी दिया गया है आप कंप्लीट उसको कंप्लीट करके जाएंगे, साथ में उसको न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे। दूसरा रे डायग्राम। रे डायग्राम मतलब क्या होता है? जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इमेज कहां बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। फिगर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने आता है बाबू। आप फिगर पढ़ के जाओ, फिगर से क्वेश्चन हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। उसके बाद देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लाइट। रिफ्रैक्शन होता है ग्लास लाइट में, मैं आपको अपने चैनल पे ही बताया हूँ, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं रिफ्रैक्शन ग्लास लाइट में। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फार्मूला वहां पे कवर करना है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए डायरेक्ट निकलता है 1/f, f जो होता है मीटर में होता है, सेंटीमीटर में करने के लिए 100/f दिया जाता है। साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन दोनों मिरर और लेंस दोनों को पढ़ना है हमको। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम, न्यूमेरिकल्स भी लगाना और रे डायग्राम बताना है। बस इतने पॉइंट्स आप क्लियर कर लो। कितने सर? कि हमको सबसे पहले अब बात करना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, सारे फार्मूले क्लियर करना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना है, रे डायग्राम पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ग्लास लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल और रे डायग्राम कर लेना है। लाइट का आप बोल सकते हो लाइट के जो हमारा वेटेज होता है 5 to 7 मार्क का वेटेज होता है और 5 to 7 मार्क यहीं से पूछेगा, इससे बाहर कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं डबल स्टार पॉइंट मारता हूँ यहाँ पे। क्यों यहाँ पे स्टार पॉइंट मारता हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जहां पे आप एमसीक्यू भी पाओगे और यहाँ पे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पाओगे। सिर्फ ये फिजिक्स का इकलौता ऐसा चैप्टर है जहां पे दोनों बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये 5 to 8 मार्क का, इसका भी वेटेज होता है। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ 4-5 पॉइंट यहाँ पे ज्यादा नहीं है, वो पॉइंट आपको 100% करके जाना है, आप अच्छा मार्क ला सकते हो। पहला क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप कुछ भी कर लो, ओम्स लॉ पढ़ के जाओ, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, ओम्स लॉ एकदम क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं पहला पॉइंट लिखा हूँ, ओम्स लॉ आपको पढ़ के जाना कंफर्म है। फिर इलेक्ट्रिसिटी मैंने 2-3 वीडियो बनाया है, पीवाईक्यू सॉल्व कराया है, आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद।
और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है सर, फार्मूला। जितने भी हमारे इसके फार्मूले, इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले, सारे फार्मूलों को एकदम माइंड सेट होना चाहिए और उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। जितना मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप अपने पॉइंट पढ़ के जाना, न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना। उसके बाद रिजल्ट के दिन आना मुझे बताना सर मैं इतना करके आया और आपका बताया हुआ था मैच किया। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ के जाना है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में कैसे जुड़े होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे जुड़े होते हैं, उनका फार्मूला लगा के उनको आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे दिया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ के जाना है। हीटिंग और इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ के जाना है, करंट कैसे निकालते हैं और उन पे न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करके जाना है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है ना तो आपकी प्रैक्टिस होती है। आप कितना भी कोई भी टीचर कितना भी क्यों ना पढ़ा ले, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बबुआ तब तक आप ऐसे ही रह जाओगे बैक बेंचर टाइप में। खुद से प्रैक्टिस करो, गलत होगा ठीक है, फिर आगे चल को सही कभी ना कभी सही तो होगा ना, तो बस खुद से प्रैक्टिस करो, सारी चीज कंसेप्ट क्लियर करके। उसके बाद में आता है ह्यूमन है डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर साल पूछा जाता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कंट्रैक्ट, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखा है सबसे पहले डिजीज आप पढ़ोगे मायोपिया, मायोपिया को क्लियर करके जाना। क्वेश्चन पूछता है, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा है अपनी वीडियो पर। ह्यूमन डिफेक्ट ऑफ विजन डालना रैंक और 2.5 आपको आ जाएगा वीडियो। और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और करेक्टिंग यूजिंग लेंस, मतलब इसका कहने का मतलब है कौन सा लेंस यूज करें कि ये जो हमारे डिजीज है या हमारे जो बोल सकते डिफेक्ट है वो सही हो जाता है, क्लियर हमको दिखाई देने लगता है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई और आई डायग्राम। आई डायग्राम की पूछा जाता है बेटा कि इनके पार्ट्स क्या होते हैं, इनके आई डायग्राम क्या होते हैं। ये 3 चैप्टर मैंने बताया। आज हम चौथे चैप्टर से बात करते हैं और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्जिन देने वाले बेटा चैप्टर्स होते हैं। आइए हम 4th चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आइए चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कौन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं सर इसका वेटेज कितना होता है। इसका वेटेज होता है 4 to 5 मार्कर रहता है वेटेज। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां पे नंबर्स पूछे जाते हैं। मैं 4 या 5 पॉइंट्स आपको बताता हूँ, वो चीज क्लियर कर लेना। वो चीज क्लियर करने के बाद यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन आने वाला नहीं है इस टॉपिक को छोड़कर। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें जो राइट हैंड थंब रूल होता है, याद रखना कि राइट हैंड जो थंब रूल होता है उसको एकदम क्लियर करके जाना। राइट हैंड थंब रूल होता है क्या है, कैसे किया जाता है, सारी चीजें जो टीचर्स ने आपको गाइड किया है वो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ के जाना। उसके बाद फ्लेमिंग हैंड रूल जो होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको भी आप अच्छे से क्लियर करके जाओगे। फ्लेमिंग का रूल जो होता था, हैंड रूल जो होता था, उसके सारी चीजें पढ़ के अच्छे से जाना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर एंड डायग्राम। डायग्राम पे भी क्वेश्चन आता है, मैं कितनी बार आपको बता रहा हूँ डायग्राम पे क्वेश्चन आता है बेटा। डायग्राम एनसीईआरटी का जितना भी डायग्राम होगा फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायो में, सारे के सारे डायग्राम्स आप क्या करोगे उसको अच्छे से करके जाओगे। अगर आपको डायग्राम पे क्वेश्चन चाहिए आप ऐसे बोर्ड पे डायग्राम आप उठा के देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और इस बार भी डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। मैं एक बताता हूँ आपको, अगर डायग्राम से क्वेश्चन आपने कर लिए पूरे साइंस में आपने देख लिया तो आप कुछ मार्क अपना कुछ सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इसमें क्या पॉइंट्स बताए गए हैं, सारे पॉइंट्स आपको पढ़ के जाना है। जो भी आपको किसी भी वीडियो में किसी भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो चैप्टर मैंने अभी 4 चैप्टर बारे में बात किया, जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस चैप्टर में वीडियो लेके आएंगे। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे सॉल्व करना हो, हमारे चैनल में अवेलेबल जाके दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं वो भी हमने आपको बताया, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके पहले मैंने केमिस्ट्री सारे टॉपिक बताए थी, आज मैंने फिजिक्स सारे टॉपिक बताया था। सिर्फ इतना मैं लास्ट टाइम तो आपसे बोलना चाहता हूँ कि फिजिक्स में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है अभी तक 4 चैप्टर में, आपने अगर उतना पॉइंट को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तो आप खुद से ही कॉन्फिडेंस हो जाओगे, कॉन्फिडेंट आ जाएगा और क्या करोगे अपना, मैं खुद फिजिक्स में 20+ मार्क्स सिक्योर कर चुका हूँ। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ सॉल्व करना है आउट ऑफ 100 अगर आपको मार्क लाना है तो फिजिक्स में, तो आपको सिर्फ एक ही मार्क करना है, जितना पॉइंट मैंने बताया उतना पॉइंट आपको करके जाना है, साथ में पी बाई क्यू भी करके जाना है। क्योंकि मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर पी बाई क्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जितने पॉइंट्स मैंने बताया उस पॉइंट पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा, पूरा फुल डिटेल समझाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए। अगर किसी भी ईयर का आपको पेपर चाहिए या सॉल्व कराने के लिए नहीं डाउट हो रहा है तो आप सीधा कमेंट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हाईलाइट चैप्टर पे अलग अलग लेके आएंगे। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को टाइटल को थंबनेल की वजह से देखा है। बाकी अगेन थैंक यू सो मच फॉर रिस्ट्रिक्ट फाइंड माय रैंक 2.5।
थैंक यू सो मच।